हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो जीरो टू जीनियस क्लास में आज आपके लिए लेके आए हैं हम संधि। जीरो टू जीनियस क्लास में आपके लिए लेके आए हैं संधि, और इसमें आज आपके लिए बता रहे हैं हम व्यंजन संधि। तो ये व्यंजन संधि होता क्या है। जैसे कि आप जानते हो कि संधि हमारी तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और आप जानते हो हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, और उनमें विसर्ग होता है अंग और अह। तो हमने स्वर संधि को जान लिया है, जिसके होते हैं 5 भाग। और अब इसके बाद देखते हैं हम व्यंजन संधि। तो देखते हैं व्यंजन संधि होती क्या है हमारी। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या होता है इसका देखते हैं। सबसे पहले नियम नंबर 1। ये आज बहुत ही खास क्लास होने वाली है, जिसमें आपको हम बहुत ही सरल विधि से, सरल ट्रिक से बताएंगे कि आप कैसे व्यंजन संधि को छांट सकते हो, कैसे पता कर सकते हो कि यहां पे व्यंजन संधि है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है नियम नंबर 1। क्या लिखा है? नियम नंबर 1। इसमें क्या है? यदि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों, आप जानते हो स्पर्श व्यंजन हमारे क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजनों में हमारे 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? यहां पे मैं लिख देता हूं साइड में: क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या होती है 25। कितनी संख्या होती है? 25। अब इनके ऊपर हमारे 25 ये स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे। इनके ऊपर हम आपको संधि बताएंगे कैसे क्या होता है नियम। बस आपको ये 25 स्पर्श व्यंजन याद रखने हैं: क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, और त, थ, द, ध, न, और प, फ, ब, भ, म। चलिए करते हैं शुरू। यदि स्पर्श व्यंजनों में पहले वर्ग के वर्ण में, पहले वर्ग का वर्ण, पहले वर्ग में क्या क्या वर्ण है देखिए: क, च, ट, त, प, है कि नहीं। पहले वर्ग के वर्ण क, च, ट, त, प। ठीक है, पहले वर्ग के वर्ण क, च, ट, त, प के बाद कोई भी स्वर, कोई भी स्वर। स्वर कितने होते हैं आप जानते हो हिंदी वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में हमारे 11 स्वर होते हैं, और मात्राओं के आधार पर 10 होते हैं, और कुल स्वर हमारे 13 होते हैं, ऐसे अह तक। तो उनमें से कोई भी स्वर, यदि स्पर्श व्यंजनों में पहले वर्ग का वर्ण क, च, ट, त, प के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ए आ जाए, कोई भी स्वर, बस कोई भी स्वर आ जाए, लेके ऐसे लेके 13 तक, कोई भी स्वर, या, य, रे, ल, वे, य, रे, ल, वे आदि व्यंजन आए, व्यंजन आए, तो क्या होता है? तो क, च, ट, त, प वर्ग के तीसरे वर्ण में, वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं।
तो ये कै छह टै तै पै वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। अर्थात अर्थात कै बदल जाता है गै में, और च बदल जाता है हमारा जय में, और टै बदल जाता है हमारा डै में, और तय बदल जाता है हमारा दै में, और पै बदल जाता है हमारा बै में। तो इस प्रकार से ये नियम है हमारा कि ये इसमें बदल जाएंगे यदि तुरंत इनके बाद कोई वर्ण आ जाए। जैसे अब हम आपको समझाते हैं कैसे। जैसे दिया गया है दिकंबर, दिक प्लस अंबर। देखिए यहां पे दिक, कै के बाद क्या है, तुरंत स्वर है, ए है, तो क्या बनेगा हमारा। अब ये कै किस में बदल जाएगा, ये कै हमारा तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। तीसरे वर्ण में देखिए वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है, वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है यदि इनके बाद कै छह टै तै पै के बाद कोई भी स्वर आ जाए। तो कै के बाद स्वर आ रहा है तो ये किस में बदल गया, गै में। ये कै गै में बदल जाएगा और क्या बनेगा हमारा, दिगंबर। ये बनेगा हमारा संधि विच्छेद दिगंबर। चलिए और देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। देखिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं सट प्लस आनन। यहां पे देखिए सट टै है और इसके बाद भी स्वर है, तो ये किस में बदलेगा, टै हमारा डै में बदलेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, सडानन। आ तो आएगा ही, सडानन। इस प्रकार से ये बनेगा संधि विच्छेद हमारा। बदल रहा है कि नहीं, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लोगे फिर कभी नहीं भूलोगे संधि में। और देख लेते हैं इसका उत जमा योग। उत जमा योग तय है, तय के बाद किस में बदलेगा, दै में। उद्योग, उद्योग, यानी कि उद्योग कह लीजिए, उद्योग कह लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये बदलता है। तत्रूप, तत्प्लस रूप। यहां पे आप देख सकते हैं तत्रूप, तो तय किस में बदलेगा, दै में। तो क्या लिखेंगे हम इसको, तद्रूप, तद्रूप। देखिए तय दै में बदल गया, तय दै में बदल गया, टै डै में बदल गया, टै डै में बदल गया, तय दै में बदल गया, और कै गै में बदल गया। इस प्रकार से आपने यहां पे देख लिया है। एक और देख लेंगे, अच प्लस अंत। अच प्लस अंत, च किस में बदलेगा, देखिए च इसके बाद भी एक स्वर है ए, तो च किस में बदलेगा हमारा, जय में। तो क्या हो जाएगा, अजंत। च की जगह क्या आ जाएगा, जय, अजंत। अच जमा अंत, अजंत। इस प्रकार से हमारा संधि विच्छेद होता है। तो ये नियम नंबर एक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको नियम नंबर 2 बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए कोई हार्ड नहीं है। हमने आपको क्या बताया कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे 25, इनके बाद इसके वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई भी स्वर आ जाए या य रह ल वह आ जाए तो वो किस में बदल जाते हैं, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। यहां पे दिगंबर, कै किस में बदला, गै में बदल गया, दिगंबर। सटानन, तय किस में बदला, डै में बदला। उत्योग, तय दै में बदल गया। तत्रूप, तय दै में बदल गया, तद्रूप। और फिर ये था अच अंत, च जय में बदल गया, अजंत। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे कुछ और प्रश्नों की ओर और आपको समझाएंगे नियम नंबर 2। चलिए अब आपको बताते चलते हैं 6 से संबंधित नियम। तो 6 का क्या नियम है, 6 से संबंधित नियम। नियम
छह से संबंधित क्या नियम है हमारा, इसको गौर करेंगे, बस 10 सेकंड में फिनिश कर देंगे। देखिए, छह से संबंधित, यदि छह से पहले यदि छह से पहले कोई हर्ष या दीर्घ आए, यदि छह से पहले हर्ष या दीर्घ आए तो छह से पहले उसमें च बढ़ा देते हैं, उसमें च बढ़ा देते हैं। देखिए क्या कहा है, यदि छह से पहले कोई हर्ष या दीर्घ आ जाए, कोई हर्ष या दीर्घ आए तो छह से पहले उसमें च बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, चलिए देख लेते हैं। परिजमा छेद, यहां पे देखिए परिजमा छेद, ये देखिए हमारा क्या है, दीर्घ, परी, परी जमा छेद, तो इससे पहले हर्ष या दीर्घ है तो क्या बनेगा हमारा, परिच्छेद। तो छह से पहले च बढ़ा देंगे, परिच्छेद। ठीक है, आजमा छादन, आजमा छादन, तो आजमा छादन, देखिए यहां पे इससे छह से पहले फिर से हमारा हर्ष दीर्घ है तो क्या बनेगा, आच्छादन। क्या बनेगा, आच्छादन। चलिए और देख लेते हैं दो चार, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे लक्ष्मी प्लस छाया, तो लक्ष्मी छाया, मी ई, ये देखिए यहां पे भी ई आ रहा है तो क्या बनेगा, लक्ष्मी च छाया। तो इससे पहले हमें च बढ़ा देना है। देखिए पद जमा छेद, तो क्या बनेगा हमारा, पदच्छेद। ये हमारे कुछ नियम है छह के, कि छह का क्या नियम है, यदि छह से पहले कोई हर्ष या दीर्घ आए तो उससे पहले, छह से पहले च बढ़ा देते हैं। तो च बढ़ा दिया हमने, दिख रहा है आपको, ये हमारा व्यंजन संधि का ही भाग है, छह का नियम बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, छह का नियम बोलते हैं। चलिए और देख लेते हैं इसमें कि किस प्रकार से और नियम बनता है हमारा, और नियम देख लेते हैं बहुत ही ट्रिक और बहुत ही सरल विधि से, जो कि आपके एग्जाम में आप देखते ही आंसर को लगा दोगे और पूरे पूरे नंबर आप प्राप्त करोगे। देखिए नियम नंबर 3 हमारा, नियम, ये छह का नियम हो गया आपका, और ये नेक्स्ट नियम है आपका, यदि तय और दय के आगे, यदि तय व दय के आगे, यदि तय व दय के आगे जय या झय आ जाए, क्या आ जाए, जय या झय आए तो क्या होता है, तो जय हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जय हो जाता है। देखिए क्या कहा है कि यदि तय व दय के आगे जय या झय आए तो जय हो जाता है। कैसे होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि तय या दय के आगे जय या झय आए तो वो जय कैसे बनता है। चलिए देख लेते हैं। सत जमा जन, सत जमा जन, देखिए यहां पे तय और दय, तो क्या आया है, क्या बन जाएगा हमारा,
उसने कहा है कि यदि तय व दय आए के आगे जय आ जाए, देखिए तय के बाद क्या आ रहा है, जय, तो क्या बनेगा, जय, तो क्या बन जाएगा, सज्जन। सत जमा जन क्या बना हमारा, सज्जन बन गया हमारा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक और, उत जमा जवल। यहां पे देखिए तय के बाद फिर से जय आ रहा है, तय के बाद जय आ रहा है, तो क्या बनेगा हमारा, जय में बदल जाएगा, तो उज्जवल। इस प्रकार से यह हमारा तय व दय का नियम है कि यदि तय व दय के बाद जय आ जाए या झ आ जाए तो वो हमारा जय में बदलता है। और छ का नियम क्या बताया कि यदि छ से पहले, देखिए छ से पहले कोई हर्ष या दीर्घ आ जाए तो छ से पहले उसमें च बढ़ा देते हैं, परिच्छेद, परिजमा छेद, परिच्छेद। इस प्रकार से तो ये छ का और जय का नियम आपने पढ़ लिया है व्यंजन संधि में अपनी। अब देख लेते हैं कुछ और नियम, कुछ और नियम में क्या कह रहा है, ये हमारी व्यंजन संधि यहां पर हम आपके लिए कंप्लीट कर देंगे। चलिए देख लीजिए क्या होता है। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, ये 4 नियम आप याद रख लेंगे और व्यंजन संधि आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही इजी नियम है, आसान नियम है। देखिए क्या कह रहा है, जज नन, जज नन चच मम पप टट, सब किसने तय लगाएंगे और बाकी जो का त्यो क्या करेंगे, तय प्लस जो का त्यो। देखिए यदि आपको व्यंजन संधि में जज नन चच मम पप टट इस प्रकार दिखाई दे तो इन सब की जगह क्या लगाएंगे, तय लगाएंगे और बाकी जो का त्यो रखेंगे। ठीक है, तो बाकी जो का त्यो रखेंगे, इन सब की जगह क्या लगाएंगे, तय रखेंगे और बाकी सेम टू सेम रखेंगे। तो चलिए इसे समझ लेते हैं किस प्रकार से। देखिए क्या है हमारा, उत प्लस नयन, उत प्लस नयन, तो यहां पे देखिए उत उन्नयन क्या बनता है हमारा, उ अधन न उन्नयन। अगर हम बात करें देखिए उन्नयन तो क्या रखेंगे हम, अधन न है उन, तो क्या बन जाएगा उत नयन। और देख लेते हैं जैसे सन्मार्ग, तो यहां पे सन्न क्या बनेगा, सत्मार्ग, सत प्लस मार्ग। तो इस प्रकार से ये आपके व्यंजन संधि के नियम हो गए हैं। और अब बचा है हमारा विसर्ग संधि का नियम, तो आज वो भी आपके लिए हम कंप्लीट करा देते हैं। चलिए आप इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे नियमों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार में ही आपके हो जाएंगे, ये बहुत इजी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए इसे मैं हटा देता हूं, फिर बात करते हैं अपने विसर्ग संधि के बारे में। चलिए देख लेते हैं विसर्ग का नियम। तो विसर्ग में क्या होता है हमारा, विसर्ग जिसको प्रदर्शित करते हैं डबल बिंदु से अह से, तो विसर्ग का हम बनाते हैं नियम नंबर 1। इसे भी इसी प्रकार से 2-3 नियम में कंप्लीट कर देंगे। तो नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में हम क्या बनाएंगे, यदि यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग मतलब कि ये विसर्ग के बाद च छ ट ठ व, ये व बस व मैं वैसे लिख रहा था, छ छ ट ठ त थ आए तो
विसर्ग, यदि विसर्ग के बाद च, छ, ट, ठ, त, थ आए तो विसर्ग से, पेट पटा से और से में बदलता है। देखिए कैसे बदलता है, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से बदलता है। निह जमा तर, निह जमा तर, यहां पे आप देख रहे हैं ये विसर्ग है निह और ये आ गया तर यानी कि तय। तो यदि विसर्ग के बाद छ, छ, ट, ठ, त, थ आए तो विसर्ग के बाद तय आ गया तो किस में बदलेगा, से, पेट पटासा या से, इनमें से एक में बदलेगा। तो आपका क्या बन जाएगा, निह जमा तर निस्तर, निह जमा तर क्या बनेगा, निस्तर। तो और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, चलिए अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। विह जमा तार, देखिए यहां पे तय है फिर से सह में बदलेगा। विस्तार, दुह जमा चरित्र, देखिए दुह विसर्ग आ गया और बाद में आ गया च, तो किस में बदलेगा, बड़े सह में। दुष्चरित्र क्या बन गया, दुष्चरित्र। निह जमा छल, देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद छ आ गया तो क्या बनेगा, निश्छल। ये जो का त्यों रहेगा, निश्छल। बस विसर्ग बदलता है हमारा, बाकी जो का तो। निह जमा चे, विसर्ग के बाद च आ गया, विसर्ग के बाद च आया तो बनेगा निश्चय। तो इस प्रकार से आपने जाना विसर्ग का नियम, कैसे कि यदि विसर्ग के बाद च, छ, ट, ठ, त, थ आए तो विसर्ग से, पेट पटा से और से में बदल जाता है और बाकी आपका जो का त्यों रहता है। शेष जो का त्यों, शेष जो का त्यों त्यों रहता है, शेष जो का त्यों रहता है। देखिए कैसे, निह जमा तर निस्तर, तर अपनी जगह जो का त्यों है, ये जो हमारा विसर्ग है ये बदल गया सह में, यहां पे विसर्ग सह में बदल गया, यहां पे भी विसर्ग सह में बदल गया, यहां पे सह में, यहां पे सह में बदल गया। इस प्रकार से आपने देखा विसर्ग का नियम। तो ये विसर्ग का नियम नंबर 1 था। अब इसका नियम नंबर 2 देखने वाले हैं हम, यहां इसका नियम नंबर 2 बना लेंगे। ये नियम नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा और नियम नंबर 2 में क्या कहता है, देखिए किस प्रकार से बदलता है कि यदि हमारा विसर्ग के बाद क, ख या प, फ आ जाए, यदि विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आए तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कैसे नहीं होता, चलिए एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताएंगे। जैसे अंतः जमाकरण, देखिए यहां पे क्या आया है, अंतः जमाकरण, विसर्ग है, यदि विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आए तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो विसर्ग के बाद क्या आया है, अंतः जमाकरण, विसर्ग के बाद क आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा,
हमारा बनेगा अंतःकरण। ऐसे जो का तो लिख देंगे, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और देख लेंगे हम अंतः प्लस पुर, अंतः प्लस पुर, तो क्या बनेगा हमारा, देखिए पे आया है इसके बाद में, तो क्या बन जाएगा अंतःपुर, जो का त्यों बनेगा। ये हमारा जो का त्यों रहता है। अब देख लेते हैं कुछ और नियम कि क्या कहता है हमारा आगे वाले नियम में। नियम नंबर 3, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए, ई या ऊ आए तथा बाद में कै, ख, पे, फै आए, तो विसर्ग पेट पटासह में बदलता है, सह षटकोण में बदलता है। देखिए क्या कहा है उसने कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए तो बाद, ई या ऊ आए तथा बाद में कै, ख, पे, फै आए तो विसर्ग किस में बदलता है, सह षटकोण में बदलता है। इसको भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे बदलता है। देखिए निहि जमा कर्म, निहि जमा कर्म, देखिए यहां पे विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई आया हुआ है, निहि जमा कर्म, तो क्या बनेगा निष्कर्म, निष्कर्म। इस प्रकार से देखिए विसर्ग से पहले ई आया है, यहां पे विसर्ग से पहले ई आया है और बाद में कै आया है, तो किस में बदलेगा, सह षटकोण में, निष्कर्म। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। निहि जमा फल, तो क्या बनेगा, देखिए विसर्ग किस में बदल जाएगा, सह षटकोण में, तो बनेगा निष्फल। निहि जमा कपट, तो किस में बदलेगा, निष्कपट। तो इस प्रकार से आपने 3 नियम जान लिए हैं। नियम नंबर 1 में विसर्ग के में क्या कहा है उसने कि यदि विसर्ग के बाद च, छ, ट, ठ, त, थ आए तो विसर्ग स, पेट पटा स में बदलता है, शेष जो का त्यों रहता है। कैसे, निहि जमा तर, देखिए यहां पे इसके बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, विसर्ग और तर, त आ गया तो किस में बदला, निस्तर में। फिर यहाँ पे त आ गया, ये भी स में। यहाँ पे फिर से विसर्ग है, छ आया तो ये किस में बदला, स में। ठीक है, अब दूसरे नियम में क्या कहे कि यदि विसर्ग के बाद कै, ख, पे, फ आए तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कैसे, अंतः जमाकरण, अंतःकरण, अंतः जमापुर, अंतःपुर, तो कोई परिवर्तन नहीं। अब इसके बाद नियम नंबर 3 में क्या कहा है कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए तथा बाद में कै, ख, पे, फ आए तो विसर्ग पेट पटा से सह षटकोण में बदल जाता है। कैसे, निहि जमा कर्म, निष्कर्म, देखिए ई आ रहा है पहले सब में और बाद में कै, फ, कै आ रहे हैं, तो सब इसमें बदल गए हैं षटकोण वाले में आपके। तो इस प्रकार से हमने आपको व्यंजन और विसर्ग के ये नियम समझाए हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप 1 से 2 बार इन्हें देखेंगे तो आप इन पर बहुत अच्छी पकड़ हासिल कर लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आप संधि में बहुत ही अच्छी तरह से निपुण हो चुके होंगे इस क्लास को करने के बाद।
तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर गणित से संबंधित कक्षा 10 का गणित व एसएससी जीडी और एग्जाम का आर एस अग्रवाल वाला गणित और परफेक्ट वर्बल रीजनिंग सभी की वीडियो देख सकते हैं।